फिलहाल हमारी मौजूदगी उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना सीलमपुर इलाके में है। मैं इसलिए आपको सीलमपुर थाना बता रहा हूँ, एक बार कैमरा पर्सन से कहूँ जहां मैं खड़ा हूँ ये थाना सीलमपुर आता है, क्योंकि देखिए हम लगातार यहाँ पर कवर करते रहते हैं नॉर्थ ईस्ट को। पिछले 2008 से हम कवर कर रहे हैं, तो हमें इंच टू इंच इलाकों का पता है कि कौन सा थाना किस थाना क्षेत्र में आता है। फिलहाल जिस जगह हम खड़े हैं ये सीलमपुर इलाका, ये जो रोड आप देख रहे हैं ये सीलमपुर थाना क्षेत्र में आता है, जहां तक हमारा ज्ञान कहता है। अब एक बार कैमरा पर्सन कहूंगा तो जरा पीछे की तरफ थोड़ा सा घूम जाए। अब ये जो रोड है ये रोड सीधा जीटी रोड की तरफ जा रहा है। नया रोड बना है जो कि जगप्रवेश चंद अस्पताल के सीधा ये बैक साइड में रोड है। और इस ये जो आपको बस नजर आ रही है ये उस्मानपुर थाना क्षेत्र में ये बस खड़ी है। जैसा कि अभी पता ये चला है कि करीब 4 बजे के आसपास 18 किलो चांदी की यहाँ पर लूट होती है। उसके बाद जो पीड़ित है वो लगातार इधर से उधर थानों के चक्कर काट रहा है। आप सोचिए थाना उस्मानपुर का ये मामला, जैसा कि बताया जा रहा है थाना उस्मानपुर ने सीलमपुर ना भेजकर वेलकम थाना क्षेत्र में इनको भेज दिया। आप सोचिए मतलब पुलिस आखिर कर क्या रही है। मतलब अगर मैं मान लेता कि ये थाना सीलमपुर अगर भेज देते तो लगता था चलिए ठीक है, इनसे मिस्टेक हो सकती है, इनसे गलती हो सकती है, आखिरकार सीलमपुर में खड़े होंगे। क्योंकि देखिए मेरे साथ में जो सड़क दिखाई दे रही है ये सीलमपुर थाने में आती है और मेरे लेफ्ट साइड में सड़क आती है ये उस्मानपुर थाने में आती है। अब ऐसे में इनको उस्मानपुर थाने से वेलकम थाने भेज दिया जाता है। कितनी बड़ी ये चिंता का विषय है। आखिरकार पुलिस अपना पल्ला क्यों झाड़ रही है? क्या पुलिस इस लूट का कोई मुकदमा दर्ज नहीं करना चाहती है? तमाम बातें एक बार मेरे साथ वो साथी हैं जिनके साथ ये लूट हुई है, आखिरकार हुआ क्या था इनके साथ, पूरी बात इन्हीं से मुंह से सुन लेते हैं। भैया एक बार नाम बताया अपना। जी मेरा नाम राम रतन अग्रवाल है, मैं नवीन शादा का रहने वाला हूँ। अच्छा नवीन जी कहाँ नवीन शादा के रहने वाले हो? अच्छा आपके साथ क्या घटना घटी है बता दो। जी मैं चांदी चौक फतेहपुरी से एक चांदी की पार्सल लेके आ रहा था 11 किलो चांदी की, जिसकी कीमत आज की डेट में 18 लाख से ऊपर है। तो मेन रोड पे बाहर जाम लग रहा था, इस मारे मैंने अंदर से निकाली, मतलब गाड़ी जो रोड बता रहे हो आप इधर से निकाली मैंने। इतने में क्या होता है मेरे को पीछे से 2 स्कूटी वाले आते हैं, एक स्कूटी पे 2 जने आते हैं और मुझे टक्कर मारते हैं जानबूझकर। और एक जना उतरता है उनमें से मेरी चाबी निकालता है सबसे पहले और मुझसे ही बहस करता है कि मतलब बहसबाजी करने लग जाते हैं कि मेरी गलती है, जबकि गलती उन लोगों की थी। तो चाबी निकालने के बाद जैसे हमने बहसबाजी करी, हम स्कूटी पे ही थे, तो वो मेरी चाबी लेके आगे की तरफ जाता है जिसने चाबी निकाली। तो ये लेने के लिए मेरा दोस्त भी जाता है उनसे चाबी लेने के लिए, तो उससे वो पहले तो बहसबाजी करते हैं, तो उसे हाथापाई पे उतरते हैं। तो मुझे मजबूरन अपनी स्कूटी को छोड़ के उनके पास जाना पड़ा, जबकि मैंने अपनी स्कूटी देखी थी कि मेरी स्कूटी अच्छे से लॉक थी, मतलब स्कूटी सही थी। तो मैं दोस्त को बचाने के लिए गया, जैसे ही मैं गया उन्होंने मुझसे भी थोड़ी बहुत बहसबाजी करी। पहले तो मुझे धमकियाँ दी कि काट डालेंगे, मार डालेंगे, कौन है तू, कहाँ से है, मतलब धमकियाँ मिली मुझे जान से मारने की भी। फिर जैसे भी आसपास के 2-4 लोगों ने मुझे उनसे चाबी दिलवाई, तो जैसी चाबी लेके फिर मैं सीधा घर गया। जैसे ही घर गया तो मैंने देखा कि मेरे पास चांदी डिग्गी का लॉक टूटा पड़ा है और मेरे उसमें चांदी नहीं है। फिर जैसे ही फिलहाल मैं इधर आता हूँ, मैं वापस इधर आता हूँ और रास्ते में अपने पापा वगैरह को फ़ोन मारता हूँ और पुलिस 100 नंबर पर भी कॉल करता हूँ। ये पे PCR वगैरह मेरे को आती हैं, फिर मेरे को पहले तो उस्मानपुर लेके जाती हैं, वहाँ मेरी कंप्लेन लिखी, वहाँ पे 1-1.5 घंटा मेरा लगा, 1.5-2 घंटा जो भी लगा। तो उस टाइम मुझे बोलते हैं तुम वेलकम जाओ यहाँ से। फिर वेलकम थाने में भी ऐसी सेम हुआ, मेरे से रिपोर्ट वगैरह लिखवाई गई। अब वेलकम वाले दोबारा बोल रहे हैं कि उस्मानपुर थाने में जाके बात करो। अच्छा बिल्कुल देखिए कितने बजे की घटना है लगभग मुझे बताया? 3:30-4 बजे के आसपास की घटना होगी। आपके कितने लोग थे, कुछ एक आइडिया आपने देखे होंगे कितने लोग थे और किस चीज से थे वो लोग? वो 2 लोग स्कूटी पे थे, सुजुकी एक्सेस की स्कूटी थी, दोनों ने हेलमेट पहन रखा था और उम्र में वो 45-50 के आसपास की उम्र के होंगे। अच्छा आपके साथ उस वक्त कौन था? बेशक मेरा दोस्त था उस वक्त, वो पीछे बैठा हुआ था मेरे। बिल्कुल देखिए मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ जिनके साथ ये पूरी घटना घटी, उनके दोस्त इस वक्त जो उनके साथ थे। यही देखिए एक बार ये स्कूटी थोड़ा सा दिखाता है, ये स्कूटी है जिस स्कूटी पर राम रतन अपने दोस्त के साथ फतेहपुरी से घर वापस जा रहे थे। आप देखिए ये स्कूटी की जैसे कि बताया ये डिग्गी जो स्कूटी की पूरी तरह से ठीक थी, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से ये डिग्गी प्रॉपर काम नहीं कर रही है, ऐसे ही डिग्गी खुली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार उस्मानपुर पुलिस ने वेलकम थाना क्षेत्र में इनको क्यों भेजा, जबकि देखिए बाउंड्री अगर किसी के साथ लगती है तो वो सीलमपुर थाने के साथ इनकी बाउंड्री लगती है। भैया आप भी साथ में थे उस वक्त? जी क्या घटना घटी थी बता थोड़ा सा। जी ऐसा हुआ था, यहाँ पर हमारी गाड़ी जा रही थी तो उन्होंने पीछे से हमें टक्कर मारी और टक्कर मारते ही हमारी चाबी निकाल ली और चाबी निकाल के हम पीछे होने लग गए और मेरा कॉलर पकड़ लिया जरा। अच्छा सफाई करने लग गए मेरे साथ, मेरे को कह रहे मार डालूंगा काट डालूंगा। तो इसी
मेरा दोस्त था, उसे पता था कि मेरी डिक्की में वो है चांदी, तो उसको मेरी फिक्र हुई कि मेरे को पकड़ रखा है, तो वहाँ पर गए मेरे को बचाने आया। जैसे वो बचाने आया इतनी देर में क्या कहते हैं इनका कोई तीसरा आदमी होगा, उसने यहाँ से काम कर दिया, ये डिक्की तोड़ भी दी और उसमें सामान में निकाल के चला गया। जी, आपकी गाड़ी की चाबी उन्होंने छीन ली थी आपसे? जी जी, जैसी हमारी टक्कर होती है वैसे ही वहाँ से पीछे एक बंदा था, 2 बंदे थे, तो पीछे जो बैठा था वो वैसे ही आया और चाबी निकाल के भाग गया। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए। अच्छा, देखिए मारने की इनको लगातार धमकी दी गई है। एक बार कैमरा पंचा करके थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे, एक चीज हम यहाँ पर दिखाएंगे आपको। देखिए, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, ये रोड सीलमपुर में पड़ता है। सामने आपके पांडुशिला मंदिर जो कि जैन मंदिर है, आप ये जैन मंदिर देख रहे हैं। कुछ ऐसी जगह मैं आपको दिखाऊंगा जो कि ये डिसाइड करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर थाना कौन सा लगता है। आप मेरे लेफ्ट साइड में देखेंगे जगप्रवेश चंद अस्पताल है। जगप्रवेश चंद अस्पताल की बैक साइड है। दरअसल जगप्रवेश चंद अस्पताल थाना उस्मानपुर क्षेत्र में आता है। और जिस रोड की हम बात कर रहे थे, ये रोड, अब मैं एक नया रोड आपको दिखाने वाला हूँ। ये सीधा एक नया रोड जो जीटी रोड की तरफ ये जाता है। इस रोड पर 2 थाने पड़ते हैं, एक शास्त्री पार्क थाना है और एक उस्मानपुर थाना है। जबकि बताया जाता है कि जो रोड है ये उस्मानपुर थाने में आता है, लेकिन बावजूद इसके उस्मानपुर थाना पुलिस ने इस पीड़ित परिवार को यहाँ से वेलकम थाने भेजा, ये कहकर बोला कि ये उनके थाना क्षेत्र का मामला नहीं है, आप यहाँ से थाना वेलकम जाएं। अब वो पीड़ित परिवार पिछले करीब 4 घंटे से एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर लगा रहा है। आखिरकार इस बात का जवाब कौन देगा कि ये पीड़ित परिवार अपनी गुहार लेकर आखिर जाए तो कहां जाए? थाना उस्मानपुर जाए, थाना सीलमपुर जाए, या फिर थाना वेलकम जाए, जो कि थाना वेलकम बनता ही नहीं है। क्योंकि हम इस बात को दावे से इसलिए कह रहे हैं, हम लगातार पिछले 14 साल से इस जिले को कवर करते आ रहे हैं और हमें इंच टू इंच पता है कि थाना क्षेत्र कहाँ कौन सा लगता है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार जिस तरह से ये बता रहा है परिवार की, लगातार ये एक के बाद दूसरे थाने और दूसरे तीसरे थाने इनको भेजा जा रहा है। एक बार उनके पिताजी से भी बात कर लेते हैं, उनको बुला लेंगे, एक बार उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इनके साथ क्या घटना घटी है। चूंकि देखिए जिस तरह से बता रहे हैं कि लगातार एक थाने से दूसरे थाने इनको भेजा जा रहा है। और अब घड़ी की हम बात करें तो देखिए घड़ी में अभी 8:30 बज रहे हैं और 3:30-4 बजे के आसपास की एक घटना बताई जा रही है। यानी कि 4 से 4.5 घंटे बीत जाने के बाद भी आखिरकार इस पीड़ित परिवार को ये पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार ये अपना मुकदमा दर्ज कहां कराएंगे, या पुलिस ये डिसाइड नहीं कर पा रही है कि आखिरकार इनका मुकदमा कहां दर्ज होना है। आप सोच सकते हैं राजधानी दिल्ली में अगर पुलिस की व्यवस्था ये है कि आखिरकार जैसा कि हम बता रहे थे आपको कि राम रतन फतेहपुरी से करीब 11 किलो चांदी अपने साथ लेकर नवीन शादरा अपने फर्म में जा रहे थे और यहाँ पर उनके साथ एक लूट जैसी वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। जैसा कि बताया जा रहा है, पहले उनकी गाड़ी को हिट किया जाता है, उसके बाद उनके साथ जो है जबरदस्ती कर उनकी बाइक स्कूटी के अंदर से उनकी चाबी निकाल ली जाती है और उसके बाद इनकी डिक्की में जो चांदी रखी हुई थी उसको लेकर वो बदमाश आराम से फरार हो जाते हैं। राम रतन के पिताजी हमारे साथ हैं, उनको क्या खबर राम रतन ने दी है, क्या पूरी जानकारी, एक बात पूछते थे। भैया एक बार नाम बताएं अपना। मेरा पवन अग्रवाल, मथुरा वाला। अच्छा पवन जी, क्या घटना घटी है आज ऐसी जो आप एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर काट रहे हैं? मेरा बेटा ये फतेहपुरी से चांदी लेके आ रहा था, तो रास्ते में जाम काफी था, तो उसने इस रूट को चयन किया। इस रूट पे आके किसी ने पीछे से टक्कर मारी है स्कूटी से और उसकी चाबी निकाल ली। फिर उससे लड़ाई झगड़ा करने लग गए इन लोगों से। झगड़ा करने के दौरान ही उसी 1-2 मिनट में ही उन्होंने डिग्गी तोड़ी है, डिग्गी से लॉक तोड़ा है और चांदी निकाली है। अरे कितने की ये चांदी होगी? 11 किलो चांदी है, करीब 18 लाख रुपए के समथिंग है। अरे बाबू जी, एक बात समझ नहीं आ रही, नवीन शादरा जाएंगे, हम सीधा जाएंगे जीटी रोड से सीधा जाएंगे, अंदर आने का क्या इतना जाम लग रहा था, जाम के चक्कर में इधर ये रूट उसने लिया था। अच्छा, जाम बहुत था तो उसमें स्कूटी निकल नहीं पा रही थी, इस कारण ये रूट इसने लिया था। अच्छा मेरी एक बात और समझ नहीं आ रही, जब आपके बेटे राम रतन ने पुलिस को कॉल किया, पीसीआर कॉल यहाँ पहुंची गाड़ी, वो राम रतन को थाना उस्मानपुर भी ले जाती है। क्योंकि देखिए पीसीआर जानती है कि थाना कौन सा लगता है, इसीलिए उस्मानपुर थाना छोड़कर चली गई। उसके बाद थाने वालों ने वेलकम थाने क्यों भेज दिया, ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पहले तो बहुत बेकार कर दिया, लिखापड़ी कराई उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने वेलकम भेजा है। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पर तो वेलकम थाना दूर दूर तक नहीं लगता? ये कारण पता नहीं, ये पुलिस का मैटर है। मैं हूँ आम नागरिक, मैं परेशान हो रहा हूँ, इसकी जवाब कौन देगा? मेरी कोई कंप्लेन नहीं लिखी जा रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, इधर से उधर भगा रहे हैं।
लेकिन राजधानी दिल्ली में एक लूट हो जाती है, जानबूझकर ये साजिश कहीं ना कहीं लग भी रही है, क्योंकि देखिए जैसे जबरदस्ती स्कूटी की चाबी निकाली गई, लेकिन दिल्ली के अंदर पुलिस सदैव आपके साथ का नारा लगाती है। अब ऐसे में आपके मन में कहीं ना कहीं ये सवाल तो उठ रहा होगा कि पुलिस हमारे साथ तो कम से कम नहीं है। लग तो यही रहा है, ये टालने की कोशिश कर रहे हैं मैटर को, ऐसा महसूस हो रहा है। दिल्ली पुलिस सहयोग करना नहीं चाह रही है। बिल्कुल, देखिए राम रतन के पिताजी हमारे साथ हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि आखिर पुलिस इनके साथ क्यों नहीं देना चाहती, क्या मजबूरी आखिरकार पुलिस की है जो पुलिस इस मुकदमे को दर्ज नहीं करना चाहती। क्योंकि देखिए 11 किलो चांदी राम रतन लेकर आए हैं, कहां से लेकर आए हैं कम से कम वेरीफाई किया जाए, यहाँ के आसपास के सीसीटीवी को वेरीफाई किया जाए, क्या राम रतन सही बोल रहे हैं या फिर झूठ बोल रहे हैं, तमाम पहलुओं पर जांच करना पुलिस की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके पुलिस राम रतन के पिताजी और राम रतन का दोस्त जो उस वक्त इनके साथ था, उनको एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर कटा रही है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि देखिए हम पिछले 2008 से इस जिले को कवर कर रहे हैं, हमें पता है कि कौन सा थाना किस थाना क्षेत्र में पड़ता है। उसके बावजूद ये समझ नहीं आया कि आखिरकार यहाँ से उस्मानपुर थाने ने इनको वेलकम क्यों भेजा। बड़ा अजीब सा सवाल मन में चल रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरह से बता रहे हैं कि 2 घंटे करीब इनको बैठाया गया, उसके बाद यहाँ से उनको वेलकम थाने भेज दिया गया। वेलकम थाने गए, वेलकम थाने में भी सेम प्रोसेस हुआ, उसके बाद इनको वापस उस्मानपुर थाने भेज दिया गया। अब ये पीड़ित परिवार आखिर कहाँ जाए, किससे अपना मुकदमा दर्ज कराए, किससे अपने इंसाफ की गुहार लगाए। इनका जो नुकसान हुआ है 18 लाख रुपए का, आखिर वो कैसे अपनी भरपाई कर पाएंगे। क्या ये ऐसे ही राजधानी दिल्ली में चक्कर एक थाने से दूसरे थाने के लगाते रहेंगे। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।